मैं अपने दादा की पोती हूँ। यहाँ पर आप लोगों के लिए खिदमत करने आई हूँ और मैं खिदमत करके जाऊंगी। मेरे साथ मौजूद है हक शेख जो कि टिकटॉकर हैं और टिकटॉक पर ये नॉन पीटीए माहा बुखारी के नाम से मशहूर हैं। आप लोग मेरे बाप भी हैं, मेरे दादा भी हैं, मेरे चाचा भी हैं। आप इस माइक को मेरे से दूर कर। मुझे बताएं कि माहा बुखारी के अलावा भी किसी की मिमिक्री करते हैं और इसकी मिमिक्री कब से कर रहे हैं? मैंने जी जब से देखा है ना इनको, मैं तो इनका देखते ही बड़ा दीवाना हो गया हूँ। अगर महा बुखारी देख रही हैं तो मैं बहुत ज़्यादा जो है वो आपसे इंस्पायर्ड हूँ और मैं अपना हल्का बहावल नगर से हटवा के अगली दफ़ा इंशाल्लाह आपके हल्के में आ रहा हूँ वोट डालने के लिए आपको। NA 177 से। अच्छा मुझे बताएं कि सोशल मीडिया पे जो टिकटॉक आपका अकाउंट है वो कितने मिलियंस पे उसकी वीडियो गई है और वायरल कैसे हुई? कब पता चला कि मेरी जो आवाज़ है ये वायरल हो रही है? ये जब से ये महा बुखारी को मैंने देखा उसके बाद ही मैंने जो है वो उनकी जब ये कैंपेन कर रही थी अपने हल्के में, तो उसके बाद मैंने उनकी जो है वो मिमिक्री करना स्टार्ट की तो लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। उनकी अपनी वीडियो के ऊपर इतने व्यूज़ नहीं है जितनी मेरी वीडियो के ऊपर आ रहे हैं। मैं अपने नाजरीन को बताता चलूँ कि नॉन पीटीए माहा बुखारी के नाम से ये बड़े सोशल मीडिया पर मशहूर हैं। चलें अब सबसे पहले उनकी आवाज़ में ज़रा उनके ही डायलॉग सुनाए हमें। आप लोग मेरे बाप भी हैं, मेरे दादा भी हैं, मेरे चाचा भी हैं। मैं यहाँ पर सियासत कोई नहीं करने आई, मैं यहाँ पर आप लोगों को बस मेरे दादाजी का पैगाम पहुँचाने आई हूँ। मेरे दादा बहुत सच्चे और अच्छे आदमी थे। मेरे दादाजी ने कहा था कि बेटा मेरे ये जो दोस्त हैं ये बहुत ज़्यादा सांप और बिच्छुओं की तरह से हैं, ये आप लोगों के साथ जनरल इलेक्शन में प्रैंक करेंगे और इन लोगों ने वही किया हम लोगों के साथ। अच्छा माहा बुखारी अब बन के आप बात करें, मुझे बताएं कि वो तो गुस्सा भी बड़ा कर रही थी, उनकी एक वो भी सोशल मीडिया पे बड़ी वीडियो वायरल है। अब थोड़ा सा वो भी अंदाज हो जाए गुस्से वाला भी। मेरी बात सुने, आप तमाम लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, जो वहाँ पीछे भी बैठे हैं, मैं आप तमाम लोगों को ये बात बताती चलूँ कि मैं अपने दादा की पोती हूँ, ठीक है ना। मुझे सियासत नहीं करनी आती, लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए बिल्कुल खिदमत करने आई हूँ और मैं खिदमत करके जाऊँगी। आप लोग चाहे जो कुछ मर्ज़ी कर लें, चाहे मेरे दुश्मन जो कुछ मर्ज़ी कर लें, तुम बुखारियों जितने नहीं हो सकते। बुखारी ग्रुप यहाँ आ गया है और अब बुखारी ग्रुप ने यहाँ से नहीं जाना। मुझे बताएं बुखारी ग्रुप तो हार गया हुआ है तो आप किस बात के डायलॉग? अच्छा मुझे बताएं माहा बुखारी के अलावा भी कोई मिमिक्री वगैरह करते हैं आप? मेरी बात सुने, अगर आप लोगों ने ये सवाल दोबारा मेरे से किया तो आप लोगों को इस चीज़ का अच्छी तरीक़ा से पता है कि मैं यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये मैं यहाँ पर अगले वज़ीर आज़म के बारे में बात कर रहा हूँ। आप इस माइक को मेरे से दूर कर। कोई पीपल्स पार्टी की तरफ से अगर कोई बंदा है तो उसकी भी हो जाए। बिलावल जरदारी के लिए आप लोगों ने कैंपेन नहीं की, इसकी कोई बात नहीं है, लेकिन बिलावल जरदारी कुछ दिन के बाद फिर आपकी खिदमत के लिए निकलेगा, क्योंकि एक जरदारी सब पर भारी। क्या करना पड़ता है फेमस होने के लिए? किसी बड़ी पर्सनैलिटी को या ट्रेंडिंग बंदे को पकड़ना पड़ता है? देखिए दो तरीके हैं फेमस होने के, या तो आपकी बंदूक में दम होना चाहिए या आप किसी की बंदूक मांग के उसके कंधे पे रख के चलाएं तो आप मशहूर हो जाते हैं। जिस तरह से अभी मैं कर रहा हूँ कि मैंने अपनी बंदूक जो है बंदूक के माँ के कंधे पे रखी हुई है और मैं उसको चला रहा हूँ, और ये सच्ची और खरी बात है। मिमिक्री एक टैलेंट है, तो आप लोग जो हैं अगर कर सकते हैं तो आपको बिल्कुल करनी चाहिए। अगर आप किसी के चेहरे पे स्माइल का ज़रिया बन रहे हैं, किसी को खुशी दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इसके अंदर कोई हर्ज नहीं है, आपको देनी चाहिए। और जो लोग गालम गलोच करते हैं ये मेरे ख्याल से उससे कदरे बेहतर है।